बिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलाद अलीम मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे जला जल दमकने लगे जलवरेजी दावत पे लाखों सलाम। जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरे ताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। जिसके आगे खिंची गर्दने झुक गई जिसके आगे खिंची गर्दने झुक गई उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। ईद मुश्किल कुशाई का चमके हिलाल नाखनों की बशारत पे लाखों सलाम। जाने सारा ने बदरो ओहद पर दुरूद गुजारा ने बैअत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। नाराए दलेरा से बन गूंजते नाराए दलेरा से बन गूंजते जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। शौर तकबीर से थरथराती ज़मीं शौर तकबीर से थरथराती ज़मीं जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन चश्मे गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी जान शान अदालत पे लाखों सलाम। फारिक़े हक़ बातिल इमामुल हुदा फारिक़े हक़ बातिल इमामुल हुदा तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। ज़ाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद दौलते जैशे उसरत पे लाखों सलाम। यानी वो उस्मान साहिब क़मीसे हुदा गुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्ज़ो तफ़ज़ीलो नस्बो खुरूज हामिए दीन सुन्नत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक अशजउल अशजई साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा की जांबाजियाँ उनके आगे वो हमज़ा की जांबाजियाँ शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्क़िया राकिबे दोश इज्जत पे लाखों सलाम।
वो शहीद बला शाह गुलगू कबा बेकस दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। और माहिए रिफ्ज़ व तफ़सील व नस्ब व खुरूज हामिए दीन व सुन्नत पे लाखों सलाम। बिन्ते सिद्दीक आराम जाने नबी उस हरी में बराअत पे लाखों सलाम। फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद। खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। लो जी, जुम्मे का खुतबा भी हो गया है, सारों को सलाम भी पेश हो गया है और सारों का जिक्र भी हो गया है। तो हमारा इमाम कितना बड़ा इमाम है कि जिसने एक सलाम में सारा कुछ समो दिया है। और हम सब आशिकाने गौसे आजम बैठे हैं तो वो दो अशार रह गए हैं। गौसे आजम इमामुत्तुका, गौसे आजम इमामुत्तुका जलवरेज़ी दावत पे लाखों सलाम। जिसकी मिंबर हुई गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मुंह पे लाखों दुरूद, उनकी हर खू खसलत पे लाखों सलाम। आला फरमाते हैं हुजूर चले इस पर भी लाखों सलाम, हुजूर मुस्कुराए इस पर भी लाखों सलाम, हुजूर का हाथ बुढ़िया माई ने पकड़ा और हुजूर ने नहीं छुड़वाया इस पर भी लाखों सलाम। हुजूर ने 70 बार हजरत अमीर हमजा के लिए बख्शिश के लिए दुआ की, इस पर भी लाखों सलाम। लेकिन जब हुजूर फतह मक्का वाले दिन आए वाशी बिन हरब को माफ कर दिया, इस पर भी लाखों सलाम। उनके हर वक्त तो हालत पे लाखों सलाम। ये है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। और कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैजान है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी फतह बैतुल मुक़द्दस के लिए गया तो जब मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस छीना गया था तो उस वक्त ईसाइयों के घोड़े घुटनों तक खून में निभाए हुए थे, घुटनों तक, और लाशें और ऊपर से उन्होंने कर दिया। लेकिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी गया तो आज सारे उनके बड़े बड़े और जनाब कुरैशीद के बड़े बड़े सारे आज उसके सामने मुजरिम की हैसियत से पेश किए गए। सबके हाथ किसी के पीछे बने हैं, किसी की आंखें बने हैं, किसी की गर्दन झुकाई हुई है। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मैं अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करने लगा हूं फतह मक्का वाले दिन, जाओ सबको माफ कर दिया। लेकिन जब वो बुरनुस आया ना सामने, फरमाया तूने कहा था ना बुलाओ मोहम्मद को, तू आ जा, तेरे लिए माफी नहीं है, तेरे लिए तो मैं यहां तक आया हूं। और कोई हमें कहे और कोई हमें कहे कि जनाब वो सस्ता हो गया वापस चले जाएं, मैंने कहा चलिया असी नामू से रिसालत वास्ते तो इत्थे तक आए। बाकी सारी गलत है पीछे, बाकी सारी बातें तो पीछे हैं। जिस काम के लिए हम यहाँ तक आए हैं इंशाअल्लाह वो काम भी करवाना है। और हजरत सलाहुद्दीन कहते हैं जब ईसाइयों की फौजें बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुई फलस्तीन में, यरूशलेम में, तो उनके घोड़ों के घुटने खून तक डूबे हुए थे, इतना खून बहाया उन्होंने मुसलमानों का। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी जब आया तो सबके लिए माफी का ऐलान किया। और जब दाखिल हो रहा था बैतुल मुक़द्दस में तो मुसलमानों की माओं ने, बेटियों ने अपने सर से दुपट्टे उतार कर सलाहुद्दीन के जनाब अय्यूबी के ऐसे दफ बजाते हुए जैसे तलाल बद्रु अलैना पड़ा था ना हुजूर की आमद पर, कि आज हुजूर का गुलाम आया है फिर इस्लाम का झंडा लेकर बैतुल मुक़द्दस में, तो उन्होंने अपने सर के दुपट्टे उतार कर जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी के घोड़े के पांव के नीचे फेंके और इस्तिकबाल के लिए। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसे लगामें खींच ली और दुपट्टा पकड़ा वापस और ऐसे चूम के कहने लगा इनकी इज्जत तो हम और बढ़ाने के लिए आए हैं, पांव के नीचे रौंदने के लिए नहीं आए। या अल्लाह हमें कोई आफिया सिद्दीकी के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा हुक्मरान नसीब फरमा। या अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का जान नशीन अता फरमा।
जो उम्मत मुस्लिमा के लिए इतनी गैरत अता फरमा सके और जो उम्मत की बेटियों और माओं के लिए इतनी गैरत रखे। नामूसे रिसालत का काम पहले किया, बुरनुस का सर पहले उतारा, और ऐसे नहीं उतारा, तारीख में बड़ी मजेदार बात लिखी हुई है। जब बुरनुस सामने लाया ना, फरमाया इसके हाथ खोल दो, इसके हाथ खोले, ढीले किए, फरमाया पूरी फौज को बुलाओ और पूरी फौज इस पर थूके। जब वो पूरा थूकों से नहा गया तो कहा अब इसका सर कलम कर दो। ये है तारीख, ये हमारे बड़ों की बात। हाँ, फलस्तीन उसी वक्त वो आदमी ही फतह कर सकता है और वो शख्स ही उसके अंदर नामूस जनाब इस्लाम का परचम लहरा सकता है जो पहले नामूस रिसालत पर पहरा देगा। हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी इस गर्ज से गया था कि उसने हाजियों के काफिले को कहा था दुल्लूनी अला मुहम्मदिन, बुलाओ अपने नबी को, कहाँ है तुम्हारे नबी? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा देख मैं हुजूर का नायब बनकर आया हूँ, हुजूर ने अपने गुलाम को चुना है, अब बता सामने। उसने कहा माफ कर दो। फरमाया नहीं, गुनाहगार के लिए माफी है, ये सारे गुनाहगार खड़े हैं, गद्दार के लिए माफी नहीं है। आज भी और यह याद रखना, तारीख गवाह रहेगी, गुनाहगार के लिए हमेशा माफी होगी, गद्दार के लिए माफी नहीं है। हाँ, जब वो अहमद शाह अब्दाली की जंग हुई ना मराठों के साथ, तो अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम गारदी को पैगाम भेजा। उसने कहा देख ये कुफर इस्लाम की जंग है, तो आजा हमारी तरफ, बेशक तू उनकी तरफ से ना लड़, हथियार नीचे कर ले, तू उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से लड़, नहीं लड़ना तो हमारे पास आ जा। तो उसने कहा नहीं, मैंने मराठों का नमक खाया है, और मराठों के पास बड़ी फौज थी, लेकिन अल्लाह की शान, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से सहारा उतरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, और दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। पूछते हैं जी कराची से चले हैं जहां तक, कौन आपको फंड दे रहा है? मैंने कहा दो आलम से करती है बेगाना दिल। और चलो एक कोई बयानियत है या पसंद की वजह ना नहीं आ रहा है, ये जज्बा ईमानी की वजह ना आ रहा है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अल्लाह ताला ने अहमद शाह अब्दाली को मराठों के मुकाबले में फतह दे दी। इब्राहिम गारदी भी गिरफ्तार होकर सामने आ गया अहमद शाह अब्दाली के। अहमद शाह अब्दाली ने सबको ये कहते हैं इस्लाम माफ नहीं, इस्लाम ही तो माफ करता है, वरना तो 10 लाख मुसलमान इराक में काट दिए गए, कश्मीर में लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, और अफगानिस्तान में 12 लाख मुसलमानों की शहादतें हुई, लेकिन उन जालिमों का भी दिल भरा नहीं। बर्मा में मुसलमान बच्चियों के कबाब तक बनाकर खाए गए, लेकिन उनके दिल भरे नहीं। ये इस्लाम है। जब सामने कातिल आ जाए तो हुजूर की सुन्नत वाशी बिन हरब को कहा जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ माफ किया। आज वो सारे आ रहे हैं जिन्होंने हुजूर के ऊपर औजरियां भी फेंकी, हुजूर को हिजरत पे भी मना किया। आज अब अबू सुफियान भी सामने आ गए और हजरत अब्बास ने कहा या रसूलल्लाह ये सरदार हैं, सरदारी चाहते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिनुन, फरमाया जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो गया हमने उसको भी अमान दी। मन दखल दार हकीम बिन निजाम फहुवा आमिनुन, फरमाया जो हकीम बिन निजाम के घर दाखिल हो गया हमने उसको भी अमान दे दी। जिसने हथियार फेंक दिए हमने उसको भी अमान दी। जिसने घर का दरवाजा बंद कर लिया हमने उसको भी अमान दी। जो हरम काबा में दाखिल हो गया हमने उसको भी अमान दी। फिर शायर कहता है फतेह मक्का के दिन सारे आदाए दी, नुसरत मुस्तफा देखते रह गए। और ये इस्लाम की रिवायात है। अभी जब काबुल में वो जनाब तालिबान आ रहे थे तो लोगों ने कहा अब मुसलमान मुसलमानों का गला काटेंगे, लेकिन उन्होंने भी अपने नबी की सुन्नत का पे ऊपर अमल किया। उन्होंने भी कहा सबको माफ किया, जाओ अपने घरों को लौट जाओ। ये हुजूर का दीन ही कर सकता है, वरना तो यहाँ सिर्फ जात पर बात आ जाए तो हर चीज का बखिया उधेड़ के रख दिया जाता है। हाँ, हमारी सिर्फ लड़ाई उससे है जो हमारे आका मौला के बारे में बात करेगा, जो इस्लाम के बारे में बात करेगा, जो मुक़द्दसात इस्लाम के बारे में बात करेगा। बाकी रही जात की बात तो बाबा जी फरमाते थे जिसका दिल चाहे हमारी गर्दन हाजिर है यहाँ से काट। हाँ, बस दीन के मामले में कोई दूसरी बात नहीं होगी। तो ये इब्राहिम गारदी जब आया ना अहमद शाह अब्दाली के सामने, तो अहमद शाह अब्दाली ने सारों को, किसी को कोई गद्दार था छोटे लेवल का, लेकिन ये कलमा पढ़ के इसने गद्दारी की और मुसलमानों के साथ गद्दारी की। अहमद शाह अब्दाली ने इसको तोप के मुंह के आगे बंधवाया रस्सों से, और बंधवाया, और जब तोप के अंदर गोला डाला ना तोप चलाने लगे तो उसने कहा मुझे भी माफ कर दो। उसने तारीखी जुमला कहा, उसने कहा गुनाहगार के लिए माफी है, खताकार के लिए माफी है, गद्दार के लिए माफी नहीं है। इसलिए हम पूरी सबको कहते हैं कि गुनाहगार बन के रहो, गद्दार ना बनो।
अगर गद्दारी हो गई तो फिर ना दुनिया में बचत है ना आखिरत में बचत है। हाँ, गुनाहगार तो ढूंढा ही करेंगे सदरे महशर के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, और चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। और आला फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। और फकत इतना सबब है इन्हें काज़े बज़्म महशर का कि शान महबूबी दिखाई जाने वाली मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हैं ही सुबह शाम उनकी मोहब्बत लिए हुए चल रहे हैं। और इसी तरह चलते चलते ये काफिले इसलिए चलाते हैं कि मंजर बन जाए और क़यामत वाले दिन भी मंजर बने। हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवाना। हाँ, वो मंजर देखने वाला होगा जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे होंगे। 1,24,000 पैगंबर साथ होंगे, फिर सहाबा साथ होंगे, अबू बकर भी होंगे, उमर भी होंगे, उस्मान भी होंगे, अली भी होंगे, अशरा मुबशरा भी होंगे, साद भी होंगे, सईद भी होंगे, तलहा भी होंगे, खालिद भी होंगे। सबकी ज़ियारत में एक वक्त हो रही होगी। फिर सारे अइम्मा भी होंगे, इमाम आज़म भी होंगे, इमाम शाफी भी होंगे, इमाम अहमद भी होंगे, इमाम जनाब मालिक भी होंगे, सारे होंगे। फिर जनाब हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी भी होंगे, फिर इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी भी होंगे, और इस तरह फिर हमारे बाबा जी भी होंगे, और पीछे हम भी होंगे। और काफिला चलेगा, हम सूए हशर चलेंगे काफिला सालार के साथ। और जनाब सारे बुजुर्ग होंगे, हुजूर दाता अली अजमेरी भी होंगे, ख्वाजा अजमेरी भी होंगे, हुजूर गौस पाक भी होंगे, हज़रत मौक़ब बिन सरानी भी होंगे, और जनाब ख्वाजा फरीद भी होंगे, बाबा फरीद भी होंगे। ये सारे होंगे बैक वक्त, और हम भी होंगे, हुजूर गौस पाक भी होंगे, हज़रत मौक़ब बिन सरानी भी होंगे, और जनाब ख्वाजा फरीद भी होंगे, बाबा फरीद भी होंगे। ये सारे होंगे बैक वक्त, और हम पीछे पीछे हाथ बांध के चल रहे होंगे कि हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवां। हाँ, हम मस्कीनों को भी जो लब्बैक कह रहे होंगे इनका भी तो फिर अपना मंजर होगा ना इंशाअल्लाह। हाँ, होगा इंशाअल्लाह। वहाँ फिर गाजी इल्मुद्दीन भी होंगे, मुमताज कादरी भी होंगे, हैं जी, और गाजी आमिर शहीद शीमा भी होंगे, और जनाब हजरत मुहय्यसा भी होंगे, और जनाब बड़े हर चीज वहाँ होगी। हजरत अबू ज़र गफ़ारी भी होंगे, हजरत अमीर हमजा भी होंगे वहाँ पर। आप बड़ा मंजर बनेगा, और फिर हम ये कहते हुए जाएंगे कि हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। यह तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और हम भी सुनेंगे मजहर कोई नाते रंगी, वहाँ हजरत हसन से भी मुलाकात हो जाएगी, और हम अर्ज करेंगे सुनाया जरा वासन मिन कलम तरकत तो है नहीं। हाँ जी, फाइन्नाबी ववालिदती वर्दी लेर्द मोहम्मद मिनकुम बिकाऊ, और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा से भी मुलाकात हो जाएगी, और हम कहेंगे आज जरा सुनाए खल्लू बनिल कुफार अन सबीली अल यौम नदरिबुकुम अला तंजीली। और फिर हजरत अबू दुजाना से भी जनाब मुलाकात हो जाएगी। हम कहेंगे जरा आज वो अशार हमें सुनाए जो हमारा बाबा हमें सुना करके आके हुजूर के सामने आपने पढ़े थे। आज सुनाए अनल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफ़क़ लदन नखीली अल्लाह को बड़ा मंजर होगा वहां पर इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन भी होंगे, इमाम हसन भी होंगे, बड़ा मंजर होगा इंशाअल्लाह। और हमारे सर झुके होंगे जब अब निदा आएगी कि सब आलिया ने माशर झुका लो सर, यहाँ से इमामुल अंबिया की साहबजादी गुजरने वाली है। तो फिर हम दुनिया में नाम सुन के सर झुकाते हैं, वहां जब लबों पर फरिश्तों के नाम आएगा या फरिश्ते नाम पुकारने की कोशिश करेंगे, हमारे सर पर ऐसे मंजर से हम चलेंगे, हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ इंशाअल्लाह। और रही बात दुनिया में जीना है तो हुजूर की गुलामी में जीना है, बस हुजूर के साथ मोहब्बत के साथ जीना है बस। और बाबा जी बता कर गए हैं कि कैसे जीना है कि रूह जब मेरी पैराहने खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर।